सीधी जिले के ग्राम लहिया से एक व्यक्ति पिछले कई दिनों से लापता है। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई, लेकिन अब तक पुलिस को व्यक्ति का कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं बेटे ने पिता के अपहरण की आशंका जताई है। सीधी जिले के कमरजी थाना अंतर्गत ग्राम लहिया निवासी सनत कुमार सेन 15 फरवरी 2025 को किसी काम से चुरहट गए हुए थे, जहां से लौटकर वापस घर नहीं आए। उनके पुत्र रजनीश सेन द्वारा बताया गया कि 15 फरवरी को ही उनसे अंतिम बार फोन पर बात हुई थी, जब वह चुरहट में थे। जब वह शाम तक घर वापस नहीं आए, तब उनके द्वारा संबंधित थाने में इस बात की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, लेकिन उनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। काफी तलाश करने के बाद भी पिता का पता नहीं चलने पर बेटे ने अपहरण की आशंका जताई है। हमारी समझ से यह है कि जी ये फोटो लिया हुआ हूँ। मेरे पिताजी हैं, सनत कुमार सेन नाम है इनका। मेरा नाम रजनीश सेन है, मैं लहिया के निवासी हूँ। और ये 15 फरवरी की बात है, जो है तो ये घर से चुराट गए थे कुछ काम से, और इसके बाद से उनका जो है तो कोई पता नहीं है। 15 तारीख को हमारी दोपहर में 1:30 बजे बात हुई थी, तो बोले चुराट में हूँ, अभी मैं 1 घंटे में घर आ जाऊँगा। जिसके बाद से ना तो फ़ोन रिसीव हो रहा है और ना तो कोई सूचना मिली। तो हम लोग जो है तो थाने गए रिपोर्ट करने के लिए। तो पहले मैं कोतवाली थाना आया और कोतवाली थाने में रिपोर्ट किया, तो वहाँ से मना कर दिए, बोले कि जो है तो आप अपने नज़दीकी थाने में जाइए। वहाँ के बाद नज़दीकी थाना में हमारी FIR नहीं दर्ज हुई। इसके बाद केवल औपचारिक रूप से FIR हमारी लिखी गई। इसके बाद हमको चुराट भेजा गया। चुराट के थाने ने फिर से हमको मना किया कि जो है तो यहाँ आपकी FIR नहीं होगी और ना तो आपका कोई यहाँ पे हिस्ट्री चेक किया जाएगा। पहले मतलब कोतवाली थाना कह रहे हैं, तो सीधी कोतवाली आए थे? आया था, क्योंकि पहले सीधी में आए। बात हुई थी कि हम सीधी जा रहे हैं। हाँ। तो हो सकता है कि इधर आए हो बैंक, तो नज़दीकी हमको जो लगा थाना उसके पास में हम गए कि भाई हमारी हेल्प की जाए। तो कोतवाली थाना से सीधा हमें मना किया गया कि आप नज़दीकी थाना में जाइए। फिर इसके बाद कहाँ गए, किस थाने में? इसके बाद हम कमरजी थाना में गए थे। कमरजी थाना? जी हाँ। कमरजी थाना में भी हमारी FIR नहीं दर्ज की गई। बोला गया कि अभी ऐसे केस में 24 घंटे के बाद आपकी सुनवाई होगी। है, और एक काम करिए, जहाँ से आपका लास्ट लोकेशन बात हुई है, पहले आप वहाँ से के थाने में संपर्क करिए। फिर कहाँ गए आप? चुराट गए। हाँ। जब चुराट गए तो वहाँ से भी हमको मना कर दिया गया। बोला आप अपने ही थाने में, जो आपका थाना लगता है जहाँ के आप हैं, तो आप नज़दीकी थाने में जाइए। तो फिर हमको वहाँ से बच के कमरजी थाना आना पड़ा। फिर कमरजी थाने में हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई 16 तारीख को। हमारे पिताजी का मोबाइल नंबर लास्ट जब वो लोग ट्रेस किया तो लास्ट डगा बरगमा का आया। उसके साथ पुलिस हमारे साथ गई थी और एरिया की छानबीन की, लेकिन वहाँ से कोई सुराग नहीं मिला हमें। इसके बाद हमने जो है तो थाने में फिर से 1-2 बार गए और रिपोर्ट दर्ज करवाया, और इसके बाद SP साहब को भी सूचना दिया। कब दिए हैं SP ऑफिस में आपने आवेदन? SP ऑफिस में हम 22 तारीख को दिए थे, हम 22 फरवरी को, 22/2/25 को। अच्छा जी। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे घर के परिवार के सदस्य के नंबर पे 2-4 कॉल्स आए, तो हमने वो जो है तो अपने थाना में अपने अधिकारी को, पुलिस थाना अधिकारी को हमने सूचना दिया कि साहब हमारे नंबर पे ऐसे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं, तो इनको थोड़ा आप देखिए। तो उनने नंबर तो हमारा ले लिया, जो नंबर हम दिए थे प्राइवेट नंबर, लेकिन हमको उसकी सूचना कोई नहीं दिए। ना तो आज तक हमारे पिताजी का CID जो निकाले हो, कॉल हिस्ट्री निकाले, ना तो उसके बारे में हमें बताया कि हम क्या चाहते हैं, किसका किसका हमारे पिताजी के नंबर में फ़ोन आया। तो भाई आप लोग परिवार के हो तो आप वेरीफाई करो। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम सनत कुमार सेन है जी। गांव अपना गांव हमारा लहिया है। संदिग्ध क्या लगता है इसमें? संदिग्ध इसमें ऐसा है कि अभी हमारे हिसाब से तो कोई हमें खबर नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अपहरण का ही केस हमें लगता है, क्योंकि हमारी बहन की शादी थी, उस दिन हमें तिलक लेके जाना था। तो ऐसे कोई भी नहीं करेगा कि अपने से कुछ हो कर ले, है ना। वहाँ ये भी बोले कि अभी आपको 24 घंटे की FIR दर्ज नहीं होगी। हाँ। बाकी हम ऐसे जांच कर सकते हैं। हाँ। या फिर आपके जहाँ से पिताजी के लास्ट लोकेशन में बात हुई है और जहाँ उनने बताया था, तो वहाँ के थाने में आप जाइए, वहाँ से संपर्क करिए। फिर इसके बाद फिर कहाँ गए आप? चुराट थाने हम गए। हाँ। तो वहाँ भी हमारी रिपोर्ट ये कह के मना कर दिया गया, नहीं लिखा गया कि आपका जो थाना है वहीं से रिपोर्ट लिखा जाएगा। तो हम लोग थाने भटकते रहे। अगर हमारी रिपोर्ट तुरंत लिखी जाती और कार्रवाई होती, नंबर ट्रेस किया जाता, तो लास्ट कॉल जो हमारा बंद हुआ है पिताजी का, तो 6 बजे हुआ है, और हम लोग जो है तो 5:30 बजे 4 बजे से जो है तो लगे थे। ये बताएं, आपके पिताजी जैसे
कहीं किसी से संबंध या किसी से कोई संपर्क जिसके यहाँ जाया करते थे या कुछ ऐसा? नहीं, अभी ऐसे कोई विवाद नहीं था। और जो है तो हमसे लास्ट बात मैं बता रहा हूँ, घर से निकलने के बाद उनकी लास्ट कॉल हमारी ही बात हुई थी और हमको बताए थे वो कि मैं घर आ जाऊँगा। जो है क्या नंबर था वो जिससे बात हो पा रही थी? कौन सा मोबाइल नंबर है? मोबाइल नंबर हाँ हाँ, 7617-200-576। ये उनका आपके पिताजी का जी, नंबर हमारे है। पिताजी का नंबर है। आप कौन है उनके? हम बेटे हैं। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार सेन। पिताजी का नाम? सनत कुमार सेन, निवासी? निवासी ग्राम लहिया, पोस्ट ड्यूली, थाना कमरजी। आगे आप आज जैसे आप जन सुनवाई में आए हुए हैं, जी क्या जन सुनवाई में आपने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया? जी। क्या क्या आश्वासन मिला वहाँ से आपको? वहाँ से आश्वासन यही मिला कि ठीक है, हम आगे जांच करवाते हैं, आगे की क्या कार्रवाई होती है उसके हिसाब से हम देखते हैं। जैसे आपने कहा कि पूर्व में कुछ दिन पहले आपने एसपी साहब को भी आवेदन दिया, जी। तो वहाँ से क्या वो आउटपुट एसपी मिला? साहब भी हमें यही चीज़ बोले थे कि ठीक है आप जी, और इनने ये भी बोला था कि ठीक है हम आगे बात करते हैं और कार्रवाई आपकी होगी, है ना। आश्वासन हमें दिया था लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। जब से लगभग घूमने का समय क्या दिन था, कौन सी तारीख थी? शनिवार दिन था, शनिवार था, 15/2/2025 था। 15/2/2025। जी। 15 तारीख दूसरा महीना 2025 में गुमे हुए। आज कितने तारीख हो गए? आज जो है तो 25/3/25 हो गए। इतने दिन में अभी आपका कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई, मतलब कोई सुराग नहीं मिला आपके पिताजी का। अग्रिम क्या होगा अग्रिम आपका? हम यही चाहते हैं कि अगर शासन प्रशासन सुनवाई नहीं करती है तो हम जनशासन का साथ लेंगे और ये होगा कि हमारे जो कार्रवाई नहीं हो रही उस पर कुछ न कुछ सहयोग रहे तो हम लोग जो है तो हिम्मत बढ़े और जन समुदाय का सहयोग होगा। तो जो फोटो आपने लिया है ये आपके पिताजी का है? जी